हेलो एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा बोल रही हूँ और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी शुरू होती है। कहानी का नाम है मैं ससुराल कैसे जाऊँगी। मैं अपने पति रवि और अपने 2 बच्चे अमन और रमन के साथ चंडीगढ़ में रहती हूँ। बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाने के बाद मैं उन्हें अपने साथ लेकर अपने मायके कुरुक्षेत्र चली गई। जाने के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन टीवी पर आया, जिसमें उन्होंने कहा 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगेगा, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। थोड़ी देर बाद टीवी में भी न्यूज़ आने लगी कि सारी बसें और ट्रेनें बंद हो रही हैं। मैं परेशान हो गई कि मैं अब अपने ससुराल कैसे जाऊंगी। मैं उसी वक्त दोपहर में ही अपना बैग पैक करने लगी कि मैं इसी वक्त जो भी बस मिलेगी उससे अब चंडीगढ़ चली जाऊंगी। इस पर मेरी मम्मी ने मना किया कि नहीं, बसों में बहुत भीड़ होगी, तुम अभी मत जाओ। तभी मेरे पापा भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मेरी मम्मी ने उन्हें बताया कि सीमा अभी चंडीगढ़ जाना चाहती है क्योंकि सारी बसें वगैरह कल से बंद हो जाएंगी। यह सुनकर मेरे पापा नाराज़ हो गए और बोलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, बसों में बहुत भीड़ है और संक्रमित बीमारी भी चल रही है। कहीं किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गई तो तुम अभी नहीं जा सकती। मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। मेरी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम घर पर ही हो, कहीं बाहर तो नहीं हो। संडे को रवि जी आएंगे और तुम उन्हीं के साथ चली जाना। तभी मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से सारी बसें बंद हो रही हैं, ट्रेनें भी बंद हो रही हैं, तो तुम अब कैसे आओगी। फिर उन्होंने कहा कि संडे को जनता कर्फ्यू है क्योंकि मोदी जी ने कहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं शनिवार की रात को ही आऊँगा और संडे को सुबह सुबह हम निकलकर अपने घर वापस चंडीगढ़ चले जाएंगे। यह बात सुनकर मेरी परेशानी थोड़ी कम हो गई। फिर शनिवार की शाम को मेरे हस्बैंड कुरुक्षेत्र आ गए और कहने लगे, कल सुबह जल्दी उठकर ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हम सब ने वहाँ साथ साथ खाना खाया और फिर जल्दी ही सोने चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर ही हम अपनी कार में बैठ गए और मेरे हस्बैंड ने ड्राइव करके सुबह 7 बजे जनता कर्फ्यू शुरू होने से पहले ही 6:45 बजे हम अपने घर चंडीगढ़ पहुँच गए। इस तरह मैं अपने मायके से ससुराल पहुँच पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।